ओम प्रकाश यादव। जल्दी खत्म करते हैं, माइक को कागज संभाल लें। अध्यक्ष महोदय, श्री रामकुमार कश्यप जी ने चुनाव सुधार का प्रस्ताव रखा। मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय जी, सुनने वाला विपक्ष जिसको लेकर के हमने इसके ऊपर चर्चा आपने शुरू करवाई, पूरे प्रदेश में इन लोगों ने हरियाणा सरकार को बदनाम करने का एक मिशन चला रखा था। इनका केंद्रीय नेतृत्व भी इसी बात के लिए। इनको ये नहीं पता कि संवैधानिक विश्वसनीयता से ये विषय जुड़ा हुआ है, और अगर लोगों में यह अविश्वास का या भ्रम फैल गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं समझता हूं आज हमारे विपक्षी भाई, चाहे वो सदन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुन जरूर रहे हैं, इनने जो अविश्वसनीयता फैलाने की कोशिश की उसका तो मैं नहीं समझता कोई असर हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में इनके प्रति अविश्वसनीयता जरूर आ गई कि जब भी कोई बात अनाप शराब बकने में बखाने में कभी देर नहीं लगाते। जब ये चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, चुनाव पत्ती भी ठीक है, वोटर लिस्ट भी ठीक है, और जब ये चुनाव हारते हैं तो सब कुछ गलत है। और आदरणीय अमित शाह जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और सेंटर में आई, उस समय से एक बार भी कोई सुझाव या कोई कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के पास नहीं गया। खाली सड़कों के ऊपर जैसा आज जो प्रदर्शन किया है कि सुनना चाहते नहीं, आरोप लगाने का उनका मकसद रहता है। और 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 3 पार्लियामेंट के चुनाव हो गए और 41 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। कोई किसी माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष जिस प्रकार के झूठे आरोप लगाता रहा और अब वॉकआउट करके चला गया, ये तीसरी दफा हुआ है लगातार विपक्ष वॉकआउट करके गया है। मेरा आग्रह ये था कि एक बार उनको सदन में बुलाया जाए और बुला करके महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। अगर कोई भ्रम की उनको कहीं लग रहा है कि गलत हुआ है तो आकर के जवाब दे विपक्ष, उस पर चर्चा करे। तो किसी को भी आप माननीय अध्यक्ष जी उनके पास एक बार मैसेज जरूर भेजें कि आप हाउस के अंदर आएं और आप चर्चा करें सार्थक। प्रदेश को, देश को पता लगना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठाना भी पाप है। इस प्रकार की पवित्र संस्था है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और खूबसूरत लोकतंत्र है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके ऊपर विपक्ष बार बार उंगली उठा रहा है। मेरा आग्रह है, क्योंकि सदन का नेता होने के नाते मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि विपक्षी दलों का अवश्य मैसेज भेज करके उनको यहां बुलाएं और चर्चा में हिस्सा लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष को एक बार ये संदेश भेजा जाए कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा आग्रह किया है, और मेरी तरफ से भी आग्रह किया जाए कि वो वॉकआउट को कैंसिल करें और आके चर्चा में वो हिस्सा लें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी ओम प्रकाश जी, आप जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी जब चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, और जब चुनाव हारते हैं तो कहीं ईवीएम में दोष निकालते हैं, कहीं वोटर लिस्ट के अंदर दोष निकालते हैं, कहीं चुनाव आयोग की संदिग्धता पर
संदिग्धता प्रकट करते हैं। तो ये सब एक तरह से जनता को बरगलाने का, एक भ्रम फैलाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। ये ठीक है कि जिस प्रकार की चुनाव में गड़बड़ होती थी कांग्रेस के टाइम में, अनेकों, जब ईवीएम से गिनती नहीं होती थी, बैलेट पेपर से होती थी। एक बैलेट पेपर ऊपर किसी पार्टी का लग जाता है, एक बैलेट पेपर नीचे, और बीच में किसी दूसरे के लग जाते। लेकिन आज जब से ईवीएम है, ईवीएम के अंदर कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं बन सकती। और जब जब भी उसके ऊपर कोई ट्रायल की गई है तो चुनाव आयोग ने चैलेंज करके लोगों से, पार्टियों से कहा है कि कोई भी इस ईवीएम के अंदर दोष निकाल के दिखाए, इस ईवीएम में कोई त्रुटि पैदा करके दिखाए, और वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार का चुनाव आयोग ने बड़े निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने की तरफ अग्रसर है। और आज के दिन जो ईवीएम की पत्ती है वो एक तरह से लीक प्रूफ नजर आती है। लेकिन हमारे विपक्षी भाई फिर भी कोई ना कोई आरोप लगाने से नहीं चूकते। एसआईआर की बात करते हैं तो एसआईआर जब से देश आजाद हुआ, 52 में, 57 में, 61 में, 66 में, और अनेकों बार कांग्रेस का ही राज रहा। कांग्रेस के टाइम में वो एसआईआर सारे हुए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो पहला एसआईआर अब हो रहा है, फिर उसका विरोध क्यों कर रहे? ये बात हमारी समझ से बाहर है। और अध्यक्ष जी, 2014 से जब से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, हमारी पार्टी का शासन आया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 3 पार्लियामेंट के चुनाव हुए और ये तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 41 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए इस 11 साल में, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और 30 चुनाव विपक्षी साथियों ने जीते। जब वो जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वही बात राग अलापने लगते हैं। कहीं ईवीएम को दोष देते हैं, कहीं पद्धति को दोष देते हैं, कहीं वोटर लिस्ट को बोगस बताते हैं। तो ये सब चीजें समझ से बाहर है। आपने बहुत ठीक किया कि ये चर्चा इस सदन के अंदर करवाई। इससे कम से कम प्रदेश की जनता को इस बात का पता लगेगा कि इसमें क्या सच्चाई है। प्रदेश की जनता तो वैसे भी समझे हुए, ये तो हमारे विपक्षी भाइयों को समझने की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया, इतना ही कहना चाहूंगा आखिरी में कि भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य के निर्वाचन अधिकारी और कार्यालय, उन पर अविश्वास लोकतंत्र को कमजोर करेगा और जनता में भ्रम फैलाना ये देश के लिए घातक होगा। हाँ, सुधार पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चाओं की साख को ठेस पहुंचाना समाधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मतदाता सूची केवल नामों की सूची नहीं है, ये देश और प्रदेश सहित दोनों के लोकतंत्र की आत्मा है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हरियाणा का कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे, कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, और हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय बने। इन शब्दों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री गौरव गौतम जी, आप कोई विषय है? आप बताइए। ठीक है।